नमस्कार दर्शकों, जन्मोगंजी लाइव से मैं सरोज सिन्हा स्वास्थ्य चर्चा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य चर्चा के इस एपिसोड में हम आज बात करेंगे एक आम बीमारी डिप्रेशन की। आज के एपिसोड में डिप्रेशन के कारण, लक्षण, उपाय के बारे में जानेंगे नगर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर तनु सिंह से। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी पहचान तो बेहद आसान है, लेकिन सामाजिक रूप से इसकी स्वीकृति बेहद मुश्किल है। बढ़ता नशा, अकेलापन, बेरोजगारी और सोशल मीडिया से जुड़ाव भी डिप्रेशन की बड़ी वजह के रूप में सामने आए हैं। यहाँ तक कि डिप्रेशन के बढ़ते मरीजों के चलते बीते वर्षों में आत्महत्या के मामले भी बढ़े हैं। इनमें तमाम फिल्मी हस्तियाँ भी शामिल रही हैं। खास तौर से बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद देश में मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। WHO के मुताबिक डिप्रेशन से दुनिया में अलग अलग उम्र के 30 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और भारत में ही 8% आबादी पूरी तरह डिप्रेशन की चपेट में है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इनके आंकड़े इससे भी ज़्यादा हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि वो डिप्रेशन में है। ज़्यादातर डिप्रेशन दो तरीके का होता है, यूनिपोलर और बाइपोलर डिप्रेशन। यूनिपोलर डिप्रेशन में हमेशा डिप्रेशन के ही सिम्टम आते हैं, लेकिन बाइपोलर डिप्रेशन में डिप्रेशन के बीच बीच में पेशेंट को मेनिक सिम्टम्स यानी ज़्यादा बात करना, अति उत्साहित रहना, ज़्यादा स्पेंडिंग करना और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना, ये भी बीच बीच में सिम्टम्स आते हैं। डिप्रेशन की जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स to 1 to 2 years तक भी हो सकती है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। और कई बार अगर ट्रीटमेंट नहीं भी किया जाए तो लाइफ लॉन्ग भी डिप्रेशन चल सकता है। इसका जो नुकसान है वो तो ये है कि पेशेंट जब डिप्रेस्ड रहेगा तो ज़्यादा डिप्रेस्ड पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं, जिसमें कि उनकी जान जा सकती है। और साथ साथ अगर उतना सीरियस डिप्रेशन नहीं भी है तो भी वो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ नॉर्मली नहीं कर पाएंगे, वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे, अपना कॉलेज नहीं अटेंड कर पाएंगे। और अगर वो डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो किसी भी कंडीशन में वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। डिप्रेशन के सिम्टम्स को पहचानें, जैसे कि मन उदास रहे, काम में मन न लगे, नकारात्मक सोच विचार आए, आत्महत्या का विचार आए, काम करने की तरफ, जीवन की तरफ नेगेटिव व्यू होने लगे, भूख न लगे, नींद ना आए, तो आप ज़रूर किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलें। डिप्रेशन से महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं और महिलाओं का डिप्रेशन जो है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू पुरुषों का, जिसका रीज़न ये है कि महिलाओं की बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जिस तरीके की हमारे समाज की रचना है, महिलाओं को ज़्यादा स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ता है। आज के ज़माने में बच्चे और किशोर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और जो डिप्रेशन 20s-30s में होता था उसका अर्ली ऑनसेट हो रहा है और वो 15-14 साल की उम्र से ही होता है। डिप्रेशन से बचाव का उपाय ये है कि हम लोग अपने बॉडी के साथ साथ माइंड का भी ध्यान दें, योगा, मेडिटेशन करें, अपना जो लाइफ है उसको बेटर मैनेज करें, स्ट्रेस मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें और साथ साथ हेल्दी न्यूट्रिशन लें, स्लीप इम्प्रूव करें। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के बाद ही संभव हो पाएगा। उसके लिए आपकी काउंसलिंग होती है और कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएं चलती हैं। काउंसलिंग में जो एक्सपर्ट काउंसलर्स होते हैं वो आपके डिप्रेशन के रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकल तरीके से। देखिए, जब डिप्रेशन यानी कि मन उदास रहना और किसी काम में मन न लगना, नकारात्मक सोच विचार आना, आलस्यपन बने रहना, बिस्तर से ना उठ पाने की स्थिति, ये सब कंडीशंस अगर आपकी हफ्ता 2 हफ्ता से ज़्यादा चलती है तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। टेंशन या स्ट्रेस जो है वो बहुत सी बीमारियों के बैकग्राउंड में एक मेन कॉज होता है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जैसे कि COPD, एस्थमा, पेट से संबंधित प्रॉब्लम जैसे कि IBS हो गया, और जिससे ज़्यादातर पेशेंट कहते हैं कि बहुत गैस बनती है, पेट में जलन होती है। इन सारी बीमारियों के बैकग्राउंड में डिप्रेशन या स्ट्रेस ज़रूर रहता है। तो अगर तनाव ज़्यादा रहेगा तो ना ही केवल मानसिक बीमारियां बल्कि कई शारीरिक बीमारियां आपको घेर सकती हैं। एक बार डिप्रेशन हो जाए तब तो घरेलू उपचार ज़्यादा काम नहीं आते, लेकिन डिप्रेशन से बचने के लिए घरेलू उपचार में आप ये कर सकते हैं कि एक
हेल्दी फैमिली लाइफ, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, अपने आप की हॉबीज़ डेवलप करना और खुश रहने की कोशिश करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको टालना नहीं, उसको फेस करना, अपनी बॉडी को भी फिट रखना योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज द्वारा और हेल्दी न्यूट्रिशन द्वारा। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य चर्चा के साथ।